संयोग से वे भूल भुलैया के केंद्र तक पहुंच जाते हैं और अंतिम बॉस वहां होता है। यूजीन पहले से ही एक कोने में था और पूछता है कि उनमें से 3 एक साथ क्यों आए। मैंने उनका इंतजार किया क्योंकि मैं उत्सुक था कि कौन पहले आएगा। यूजीन इस बारे में उत्सुक था कि कौन पहले आएगा। सिया ने उसे बताया कि वह मैं हूँ। यूजीन पहले उन्हें मौका देना चाहता है क्योंकि यदि वह अकेले लड़ता है तो वह आसानी से उसे हरा देगा। वह टिप्पणी करता है कि यह उनके लिए दुखद होगा जो वहां पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि आप एक निश्चित दूरी के भीतर नहीं हैं, तो राक्षस हमला नहीं करता है। वह आगमन के क्रम से उस पर हमला करने का सुझाव देता है। डेसेरा पहले जाती है, फिर सायन और अंत में सिया। हर कोई अकेले लड़ने जा रहा है। यूजीन डेसेरा से कहता है कि अगर वह हिम्मत नहीं करती है तो उसे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, लेकिन वह नहीं करती है। सायन का कहना है कि अगर यूजीन लड़ने जा रहा है तो यूजीन को आखिरी में जाना चाहिए, और अगर सायन उसे हराने में कामयाब रहता है तो यूजीन अपने जीवन भर सायन को बड़ा भाई कहेगा, जो निश्चित रूप से सायन को प्रेरित करता है। अंतिम बॉस एक मिनोटॉर है। डेसेरा पहले से ही मिनोटॉर के साथ आमने सामने है। वह लड़ाई शुरू करती है, लेकिन आसानी से हरा दी जाती है। मिनोटॉर उसे पकड़ता है और उसे दूर फेंक देता है। इस प्रकार लड़ाई समाप्त हो जाती है। राक्षस ने अब उस पर हमला नहीं किया क्योंकि वह एक भ्रम है। सायन अगला है। वह अपनी तलवार को काये में बदल देता है। इस तकनीक को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए मोना में 10 साल के अभ्यास की आवश्यकता होती है। उसकी काय गायब हो जाती है क्योंकि जिसने भूल भुलैया को बनाया है वह लोबेरियन है, और उसने काय के उपयोग को डिसेबल कर दिया है ताकि हर कोई समान स्तर पर हो। सायन सीधे मिनोटॉर के लिए जाता है। सायन उस पर छोटे छोटे कट लगाने में कामयाब रहता है, लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। वह उसके पैरों के लिए जाता है, लेकिन मिनोटॉर द्वारा पकड़ा जाता है और फेंक दिया जाता है। वह भी हार गया। अब सिया की बारी है, लेकिन वह लड़ना पसंद नहीं करती है क्योंकि वह काय का उपयोग नहीं कर सकती है और यह सब व्यर्थ होगा। यूजीन को लगता है कि सिया अपने भाई की तुलना में अधिक स्मार्ट है। वह अपनी तलवार और ढाल उठाता है। लड़ाई शुरू होती है। यूजीन मिनोटॉर के शरीर पर चढ़ जाता है। वह उसके सभी हमलों को चकमा देता है और उसके सिर पर जाता है। मिनोटॉर अपने चेहरे की ओर एक मुट्ठी फेंकता है। इस प्रकार मिनोटॉर खुद को मारता है। फिर यूजीन उसकी गर्दन को काटना शुरू कर देता है, मुख्य रूप से उसकी धमनी में। उसे पूरी तरह से नीचे गिराने के बाद वो फाइट जीत जाता है। सायन दंग है और किसी प्रकार की भावना महसूस करता है, लेकिन यह डर नहीं है। सबसे अधिक संभावना है कि यह उसकी शक्ति के प्रति प्रशंसा है। समारोह समाप्त हो गया है। गिलेड आश्चर्यचकित है, लेकिन विशेष रूप से लोबेरियन, क्योंकि वह आसानी से उसकी भूल भुलैया से गुजर सकता है जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। गिलेड ने यूजीन के शहर की जांच करने के लिए कई पुरुषों को भेजा, जहां वह प्रशिक्षण में अपनी दृढ़ता के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। गिलेड टिप्पणी करता है कि वह लड़ने के लिए पैदा हुआ है। लोबेरियन उनसे पूछता है कि क्या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उनके बेटों से बेहतर है। हालांकि गिलेड खुश है क्योंकि यह लायनहार्ट नाम को पूरी तरह से उज्जवल बना देगा। लोबेरियन इस बात पर जोर देना जारी रखता है कि अगर वह अगला उत्तराधिकारी बनने का फैसला करता है और इस तरह लायनहार्ट परिवार का नया नेता बन जाता है तो क्या होगा, जिस पर गिलेड जवाब देता है कि हेड के पद को लायनहार्ट्स के सर्वश्रेष्ठ द्वारा रखा जाना चाहिए। यदि उसका परिवार इसे सुरक्षित नहीं कर सकता है तो यह आधिकारिक रूप से उसका होगा। लोबेरियन का प्रस्ताव है कि गिलेड उसे अपने बेटे के रूप में अपनाए ताकि कोलैटरल फैमिलीज को अशांति पैदा करने से रोका जा सके। उन 3 बच्चों को छोड़कर सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं जो पहले हार गए थे। गिलेड सोच रहा है कि वे क्यों विफल रहे। आयोड ने भूल भुलैया में जगह नहीं बनाई क्योंकि वह जादू से विचलित था। सायन और सिया अंदर गए, लेकिन मिनोटॉर को नहीं हरा पाए। दूसरी ओर यूजीन ने सब कुछ सही किया। गिलेड उन सभी को बधाई देता है, लेकिन विशेष रूप से यूजीन को। वे सभी आराम करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन गिलेड यूजीन को अपने साथ आने के लिए कहता है। गिलेड उसे खजाना सौंपने वाला है। सिया ईर्ष्या महसूस करती है क्योंकि वह कभी खजाने के कमरे में नहीं गई है। जब वे साथ चल रहे होते हैं तो वह किसी भी तरह के हथियार का उपयोग करने में सक्षम होने की बात करते हुए उनके पास प्रतिभा के बारे में बात करते हैं। वर्तमान में लायनहार्ट परिवार में तलवार विशिष्टता है, लेकिन अतीत में वर्मथ किसी भी प्रकार के हथियार का उपयोग कर सकता था। उन्हें युद्ध का देवता, सभी का स्वामी कहा जाता था। वह इस बारे में भी बात करता है कि कैसे वर्मथ एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सभी हथियारों के साथ कुशल था। दूसरा हैमिल था, जो वर्मथ के बाद एक महान गुरु था। गिलेड यह स्वीकार करते हुए कि उसे वर्मथ की तुलना में हैमिल अधिक पसंद था। यूजीन जम गया। वर्मथ के दिव्य पहलू के बजाय वह हैमिल के मानवीय गुणों को पसंद करता है।
उसने खुद को वर्मथ से कभी भी कमतर महसूस नहीं किया। इसके विपरीत उसने अपनी सीमाओं को पार करने की मांग की। अंत में उसने अपने दोस्तों के लिए खुद को बलिदान कर दिया। वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां सभी खजाने हैं। यूजीन पहला व्यक्ति है जो वहां आने वाला एक परिवार का मुखिया नहीं है। एक सीनेट है जहां लायनहार्ट के पुराने शेर हैं। वे डायरेक्ट ब्रांच परिवार और इनडायरेक्ट ब्रांच परिवार से बने होते हैं। केवल सबसे महत्वपूर्ण लोग वहां हैं। खजाने के कमरे में विरासत हैं जो सैकड़ों वर्षों में जमा हुई हैं। वहां ग्रेट वर्मथ की विरासत भी है। यूजीन सेक्रेड स्वॉर्ड मांगता है, लेकिन इसे प्राप्त करना संभव नहीं है क्योंकि यह लायनहार्ट परिवार का प्रतीक है। एक और कारण यह है कि वर्मथ के बाद किसी अन्य व्यक्ति को सेक्रेड स्वॉर्ड द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। वे कक्ष खोलते हैं और यूजीन उत्साह से प्रवेश करता है और सेक्रेड स्वॉर्ड को ध्यान से देखता है। सेक्रेड स्वॉर्ड एक तलवार है जो यूरस के पवित्र साम्राज्य की उत्पत्ति के बाद से अस्तित्व में है। यह भगवान द्वारा दी गई तलवार है, केवल वर्मथ इसे चलाने में कामयाब रहा है। 300 साल पहले इसी तलवार से वर्मथ ने डीमन किंग को हराया, जो नरक क्षेत्र हेलमुथ में 5वीं हाईएस्ट एंटिटी थी। यूजीन तलवार को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वह नहीं कर सकता। इसके अलावा भले ही वह इसे उठा ले, लेकिन वह इसे प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए वह हार मान लेता है और कुछ और लेने का फैसला करता है। देखते समय वह एस्पेल को पाता है, जो स्वॉर्ड ऑफ ग्लट्टिनी है। यह एक तलवार है जो उस आदमी के मौना को खा सकती है जिसे इसने काटा हो और इसे अपनी शक्ति में बदल सकती है। यह एक ही स्ट्रोक के साथ एक शक्तिशाली स्पेल को काट सकती है। हालांकि वर्मथ एस्पेल का उपयोग करने का कारण यह है कि वह एक उत्कृष्ट जादूगर भी था। यह यूजीन के वर्तमान स्वयं के लिए बहुत अधिक है, इसलिए वह देखते रहने का फैसला करता है। कई हथियार हैं जिनसे वह परिचित है, जैसे उदाहरण के लिए ड्रैकोनियन कार्बोस भाला। इसे गर्म करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन यह एक ड्रैगन की सांस के स्तर पर आग की लपटें फेंक सकता है। विनित तूफान तलवार। यह एक तलवार है जिसे एलिमेंटल स्पिरिट हवा के राजा द्वारा आशीर्वाद दिया गया था। अनब्रीडल थंडर का धनुष प्रनोआ। यह एक धनुष है जो थंडर को शूट कर सकता है, चाहे दूरी कुछ भी हो। फ्लाइंग यूसोरी तलवार जाबेल। यह एक तलवार है, जब इस पर मौना लागू करते हैं तो सैकड़ों ब्लेड के साथ चाबुक बन जाती है। गेडन की ढाल। यह एक ढाल है जो आने वाले सभी हमलों को शून्य में बदल सकती है। यूजीन का कहना है कि वे सभी औसम हैं और उसे उनमें से कुछ लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन वह सोचता है कि क्या यहाँ अधिक सामान होगा। वह चांदनी तलवार या राक्षस भाला नहीं देखता है। वह सोचता है कि अभी के लिए सबसे आसान विकल्प विनित तलवार है, हालांकि वह थोड़ा लंबा देखना पसंद करता है। केवल हथियार ही नहीं, रत्न और सामान भी हैं। जब वह एक अच्छा लुक लेता है तो वह एक नेकलेस देखता है। यह वह नेकलेस था जो उसके पिछले जीवन में हैमेल के रूप में उसके पास था। उसके माता पिता की याद, जिन्हें राक्षसों ने खा लिया था। वह सोचता है कि यह वहाँ क्यों है, शायद वर्मथ उसके शरीर को अपने घर लाया है। वह थोड़ा उलझन में है कि हेलमुथ और 2 डीमन किंग अभी भी क्यों मौजूद हैं। वह सोचता है कि उन्होंने उसकी यादों को वहाँ रखकर क्या वादा निभाया है। यूजीन उन्हें दोष नहीं देना चाहता है। वह सोचता है कि इसका कारण होना चाहिए कि वे डीमन किंग को क्यों नहीं मार सके। अंत में वह अतीत से अपना नेकलेस लेने का फैसला करता है। वह नहीं चाहता कि हैमेल की याद उस तिजोरी में रहे। गिलेड यूजीन की पसंद से आश्चर्यचकित है, क्योंकि माना जाता है कि क्रिस्टल में कोई क्षमता नहीं है। गिलेड को लगता है कि यह अजीब है क्योंकि क्रिस्टल तिजोरी में पंजीकृत नहीं है। वह चाहते हैं कि लोबेरियन इसका विश्लेषण करें कि यह किस तरह का जादू है। चूंकि वह नेकलेस एक लायनहार्ट खजाना नहीं है, गिलेड उसे कुछ और चुनने देता है। वह तेजी से दौड़ता है और विनित तलवार उठाता है। यूजीन बाहर गार्गीस और डेसेरा से बात कर रहा है। वह उससे बात करता है कि वहाँ क्या था। डेसेरा वहाँ मौजूद भालों को लेकर बहुत उत्साहित थी। वह समझ नहीं पा रही है कि यूजीन ने तलवार क्यों चुनी। वह यह सुनने के लिए उत्साहित है कि तिजोरी में किस तरह का भाला था। 300 साल पहले हेलमुथ के राक्षसी डोमेन में 5 डीमन किंग थे। रैंक 1 डीमन किंग ऑफ एपोकैलिप्स, रैंक 2 डीमन किंग ऑफ इम्प्रिजनमेंट, रैंक 3 डीमन किंग ऑफ मैडनेस, रैंक 4 डीमन किंग ऑफ ब्रुटैलिटी, रैंक 5 द डीमन किंग ऑफ मास्कर। डेसेरा और गर्गिस चर्चा करते हैं कि कौन सा डीमन किंग मजबूत है। ब्रुटैलिटी और मास्कर राक्षस के हथियार गायब थे। यूजीन आश्चर्य करता है कि वे कहाँ हो सकते हैं। अगर मूनलाइट ब्लेड की तलवार वहाँ होती तो यूजीन इसे बिना सोचे समझे चुन लेता। यह वही थी जिसने डीमन किंग ऑफ ब्रुटैलिटी को हराया था। यूजीन इसके साथ अभ्यास करना शुरू कर देता है, जबकि अन्य 2 उसे देखते हैं। हम गिलेड और लोबेरियन पर जाते हैं
लोबेरियन नेकलेस का विश्लेषण करता है, लेकिन इसमें कोई जादू नहीं है। वे आश्चर्य करते हैं कि इस तरह की वस्तु तिजोरी में क्यों है। लोबेरियन टिप्पणी करता है कि एक जादू मौजूद है जो मोना की यादों को पढ़ सकता है। सिएना वह थी जिसने इस जादू को बनाया था। सभी वस्तुओं में मोना है, इसलिए वह नेकलेस के लिए इस जादू का उपयोग करेगी। वह जादू को सक्रिय करती है, लेकिन 100 साल पहले की केवल कुछ सेकंड दिखती है। जाहिर है अन्य वस्तुओं ने नेकलेस के मोना को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए अंत में गिलेड यूजीन को नेकलेस दे देगा और उसे अपने बेटे के रूप में अपनाने की पेशकश करेगा। ग्योन लायनहार्ट यूजीन के पास जाता है। वह आखिरकार उसे व्यक्तिगत रूप से देखकर खुश है। जब बैठकें और इस तरह की चीजें होंगी हैं, तो ग्योन उसका मार्गदर्शन करने में मदद करेगा। वह उसे मुख्य कमरे में ले जाता है जहां गिलेड है। यूजीन और गिलेड नेकलेस के बारे में बात करना शुरू करते हैं। गिलेड ने उसे बताया कि उन्होंने यादों को पढ़ने के लिए जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने केवल बाजार को देखा जहां इसे बेचा गया था। यूजीन को अजीब लगता है क्योंकि उसके नेकलेस के लिए ऐसी जगह पर होना संभव नहीं है। गिलेड उसे गोद लेने के बारे में बताने जा रहा है, लेकिन उसके बोलने से पहले यूजीन ने सोचा कि वह सिया का हाथ देने जा रहे हैं। गिलेड देखता है कि यूजीन चीजों को गलत समझ रहा है और गोद लेने के बारे में बताता है। यूजीन आश्चर्यचकित है, लेकिन गिलेड बताता है कि उसके पिता भी मुख्य परिवार का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि उसका इरादा उनके बेटे को चुराने का नहीं है। यूजीन अपने पिता को यह निर्णय लेने के लिए पसंद करता है। गिलेड इस पर चर्चा करने के लिए उन्हें बुलाएगा। मोना को प्रशिक्षित करने के लिए एक रत्न की आवश्यकता होती है। यह टूट जाता है और एक निश्चित मात्रा में मोना जारी करता है। राक्षसों के पास यह उनकी छाती में होता है, इसलिए यूजीन पहले से ही इसका अभ्यास करना चाहता है। यूजीन वापस जाता है और परफ्यूम की एक निश्चित खुशबू को नोटिस करता है। कोने में कोई छिपा हुआ है। उसे पता चलता है कि यह एनिसिलिया है। एनिसिलिया यूजीन को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, लेकिन उसके दिमाग में यूजीन के साथ अच्छे संबंध रखना बेहतर है। चूंकि यूजीन का परिवार में एक बड़ा भविष्य है और यह उस पर उल्टा पड़ सकता है। वह उससे पूछती है कि उसने गिलेड के साथ क्या बात की, लेकिन यूजीन का कहना है कि यह निजी है। वह खुद को बुद्धू दिखाती है और यूजीन दूर जाने का फैसला करता है। उसके पीछे वह अपना असली चेहरा दिखा रही है। 2 दिन बीत जाते हैं और यूजीन के पिता आते हैं। दोनों गले मिलते हैं। जेहार्ड ने नहीं सोचा था कि उनका बेटा ऐसा कर पाएगा। जेहार्ड और गिलेड बात करने के लिए अंदर जाते हैं। गिलेड यूजीन को गोद लेने के बारे में बताता है, लेकिन जेहार्ड अनिश्चित है। वह सोचता है कि परिवार के अन्य सदस्य इसे गलत तरीके से लेंगे। गिलेड उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपनाने से यूजीन की क्षमता बढ़ सकती है। पिता इसके बारे में बात करने के लिए यूजीन के पास जाते हैं। अंत में वह गोद लेने की बात को स्वीकार करने का फैसला करते हैं, क्योंकि यह उसके भविष्य के लिए सबसे अच्छी बात होगी। हालांकि वह खुद को उन कठिनाइयों के लिए तैयार करते हैं जिनका वह सामना करेंगे, लेकिन यूजीन उन्हें चिंता न करने के लिए कहता है, और यह कि वह उसके एकमात्र असली पिता होंगे। वे अलग हो जाते हैं और यूजीन प्रशिक्षण पर वापस चला जाता है। उसका परिवार का मुखिया बनने का कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा दोनों पत्नियां इसकी अनुमति नहीं देंगी। उसका कहना है कि संघर्ष को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका इसे अनदेखा करना या सीधे हमला करना है। सभी परिवार शेयर करने के लिए समारोह में मिलते हैं। सायन की माँ उसे तैयार होने के लिए कहती है, क्योंकि अब से उसकी तुलना यूजीन से की जाएगी। वह उसे चिंता न करने के लिए कहती है, क्योंकि वह अभी भी उसका बेटा है और डायरेक्ट लाइन से है। वह उससे दोस्ती करने के लिए कहती है। सिया यूजीन को परेशान कर रही है। आयोड लायनहार्ट अपने जादू का अभ्यास करने के लिए लोबेरियन के साथ जाने का फैसला करता है, लेकिन अभी के लिए वह लोबेरियन का शिक्षार्थी नहीं होगा। आयोड खुश है क्योंकि वह परिवार से दूर जा रहा है। माँ उस पर दबाव डालती है और उसे याद दिलाती है कि उसे पैट्रियार्क बनना है। गिलेड उसे अकेला छोड़ने की चेतावनी देता है। थियोनिस सोच रहा है कि एनिसिलिया शायद इस बारे में खुश है। आयोड अपने वंश के अनुरूप प्रतिभा के साथ पैदा नहीं हुआ था और भोला और कमजोर इरादों वाला है। वह विभिन्न जादूगरों के साथ संबंध बनाने से बेहतर होगा और एरोथ में अपनी शक्ति बढ़ा पाएगा। भोज के अगले दिन आयोड लोबेरियन के साथ चला जाता है। ब्रांच के अन्य पुत्र भी अपने अपने घरों को लौट गए। यूजीन और जेहार्ड ने खाली इमारत का उपयोग किया। आज यूजीन पहली बार मोना सीखेगा। मोना के विकास को 2 पार्ट्स में बांटा है, ब्रीदिंग और शरीर प्रशिक्षण। ब्रीदिंग में अपनी सांस के माध्यम से वातावरण से मोना को इकट्ठा करना शामिल है। शरीर प्रशिक्षण में मोना इकट्ठा करने के लिए अपने शरीर को मूव करना पड़ता है। दोनों ही आसान नहीं हैं, लेकिन शरीर प्रशिक्षण की तुलना में ब्रीदिंग अधिक प्रमुख है।
अतीत में हैमेल ने शरीर प्रशिक्षण का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर सिएना और वर्मथ के सुझाव पर ब्रीदिंग पर स्विच किया। यूजीन और ग्योन मिलते हैं और जंगल में जाते हैं जहां मोना केंद्रित है। इस जंगल को वर्मथ ने 300 साल पहले बनाया था। ग्योन उसे मोना को महसूस करने के लिए 10 दिन देता है, जिसके लिए यूजीन सोचता है कि इसमें 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। वे एक हट में प्रवेश करते हैं। एक सीढ़ी है जो एक रिचुअल सर्कल की ओर जाती है। एक नियम है जिसमें कहा गया है कि ब्रांच परिवार मोना नहीं सीख सकते हैं। इसके बजाय उन्हें रेड फ्लेम रिचुअल सिखाया जाता है, जो ओरिजिनल की तुलना में बेकार है। व्हाइट फ्लेम रिचुअल केवल मेन फैमिली के लिए है। यूजीन को ज्यादा पता नहीं है, लेकिन उसने इसे वर्मथ में देखा था। हाइडेंसिटी लेयर जो वर्मथ के शरीर को घेरने वाली मोना की परत है, यह व्हाइट फ्लेम में तब्दील हो जाती है। वह उन दिनों में शेर की तरह दिखता था। यूजीन ध्यान केंद्रित करता है और मोना को महसूस करना शुरू कर देता है। ग्योन उस पर विश्वास नहीं करता है और कहता है कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है। ग्योन उस पर एक ऑरा डालता है और यूजीन अपनी आंखें बंद करके अनुमान लगाता है कि वह किस स्थिति में है। ग्योन बहुत आश्चर्यचकित है। दोनों पूरे शरीर में मोना को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ध्यान करते हैं। यूजीन इसे आसानी से कर लेता है, जो ग्योन की उम्मीद को पार करता है। शुरुआती लोगों की तुलना में यूजीन का कोर बहुत बड़ा है। ग्योन उसे मॉन्स्टर कहता है। वे साइट छोड़ देते हैं। ग्योन बताता है कि एक कोर विभाजित हो सकता है। इन्हें स्टार्स कहा जाता है और जिसने इसे शुरू किया था वह वर्मथ था। उसके पास 10 स्टार्स थे और उस संख्या तक पहुंचने वाला वह एकमात्र व्यक्ति था। ग्योन और गिलेड में 6 स्टार्स हैं। सायन, सिया और आयोड में 1 स्टार्स है। यूजीन अपने पुराने शरीर की तुलना में एक बेहतर शरीर में पुनर्जन्म लेने के लिए उत्साहित है। वह वर्मथ टेक्निक भी सीख रहा है। वे महल में लौटते हैं। ग्योन अपने भाई को बताता है कि क्या हुआ। यूजीन कुछ कोशिश करना चाहता है और नीना दिखाई देती है। वह उसे तलवार लाने के लिए कहता है। नीना इसे उसके पास लाती है। यूजीन मोना को बाहर निकालता है और इसे अपनी तलवार पर ले आता है। वह एक शक्तिशाली बवंडर बनाता है। बवंडर के अंदर एक आवाज सुनाई देती है। आवाज कहती है, यह तुम ही हो हैमेल, मुझे तुम याद हो। आवाज विंड टेम्पर्स्ट के स्पिरिचुअल किंग की होना चाहिए। आगे इस तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर कुछ प्यार दिखाना न भूलें।